ये सब क्या हो रहा है ट्रम्प भाई? हमारी योजनाएं सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे ऊपर जादू टोना करवा दिया है? अरे पता नहीं मोदी भाई, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताओ। अरे सर, आप दोनों इतना टेंशन मत लो और अपने आप को एक अंधेरे कमरे में जाके बंद कर लो और थोड़ा सा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या घंटा सही होने वाला है? तुम दोनों की गड़बड़ी तो पूरी दुनिया देख रही है। लगता है अब मोदी और ट्रम्प ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं बचे हैं। अब इन्हें अपने पद से बहुत जल्द ही इस्तीफा देना पड़ेगा, तब इन्हें फूल और हार का माला पहना के मैं इनका स्वागत करूंगा। अब तू अपना मुंह बंद कर कालिया, तुझे पता नहीं है हम दोनों का साथ बहुत मजबूत है और बहुत गहरी दोस्ती है। अरे मोदी भाई, मैंने तो पहले आपसे ही कहा था कि इस बैगन कालिया को सब्जी मंडी के से इसके पिछवाड़े पे लात मार के बाहर कर दो। आपने मेरी कहाँ सुनी थी? अच्छा, बहुत मजबूत है तुम दोनों का साथ, तो फिर हर बार उलझ क्यों जाते हो? क्योंकि इन दोनों की डील्स हमेशा आधी अधूरी रहती है। सही कहा बहन, ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए हमेशा बिना सर और पैर के हमेशा बातें करते हैं। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जब मैं कभी खरी बातें बोलता हूँ तो ये दोनों अपने आप में मिर्ची लग जाती है इन दोनों की। अबे चुप हो जा कालिया, तेरे जैसे दो कौड़े की फालतू का बकवास सुनने के हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ मोदी भाई, हम दोनों देश चलाते हैं और ये कलमुहा हम दोनों की बेइज्जती कर रहा है। अरे हम तो लोग तो खाली केवल मजे लेने वाले हैं, और तुम्हारा क्या, तुम दोनों तो किचन में भी हंगामा कर देते हो। चुप हो जा कालिया हरामखोर, नहीं तो तू मेरे हाथों से आज बिल्कुल नहीं बचेगा। हाँ मोदी भाई, ये अपनी जुबान कैंची की तरह कब से कचर कचर किए जा रहा है, इसे इस बात की तो सजा बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। अब आप चिंता मत करो ट्रम्प भाई, अब अपनी सरकार से बोल के इसे फांसी के फंदे से लटकवा दूंगा मैं। सही किया इस कालिया के साथ, क्या अब इसे भी सबक मिल जाएगा कि बड़े लोग से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। हाँ हाँ, चढ़ा दो ससुर कालिया को फांसी पर, लेकिन ये ससुर हमारी भी बेइज्जती करता रहता है जब भी मौका पा जाता है। अरे अरे मोदी भाई और ट्रम्प भाई, प्लीज़ हमारी फांसी रुकवा दीजिए। अब मैं गलती से आप दोनों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूँगा, और गलती से अगर मुँह से कुछ निकल भी गया तो मैं अपनी गंदी और नाली में कूदकर अपनी खुद जान दे दूँगा, और आपको अपनी ये गंदी सी शक्ल आपको कभी भी नहीं दिखाऊँगा। दोस्तों, कॉमेडी वीडियो पसंद आया है तो इसे कमेंट और लाइक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर ऐसे मज़ेदार वीडियो रोज़ कॉमेडी मिलते रहेंगे। तो भिंडी, तू हमारे घर की बहू है या गूगल का अवकाश जो तुम्हें हर काम से छुट्टी चाहिए? देखो सासू माँ, आप कुछ भी समझो, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम बेड कर रही हूँ। मैं कभी नींद को धोखा नहीं दे सकती। वर्क फ्रॉम बेड नहीं, तू तो लेजी फ्रॉम जॉब कर रही है, कामचोर कहीं की। अरे भाभी, आपके हाथों में पराठे तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे मंकी ने बाथरूम करके बैगन पकड़ लिया हो। ओए लहसुन, तू मेरी कुकिंग पे कमेंट क्यों कर रही है? तुझे पता नहीं तेरी चाय में भी तो नमक होता है। तो क्या हुआ, मैं तो वो बहन हूँ जो नमक को भी शक्कर मान के काम चलाती हूँ। अजी खड़े खड़े टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, सुन रहे हो? अब देख नहीं रहे हो कैसे तुम्हारी बहनों में तुम्हारी माँ मेरी बेइज्जती कर रही है? कुछ तो मेरी साइड लो तुम। भाग्यवान, मैं तो हमेशा तेरी ही साइड पे रहता हूँ, लेकिन तू ही हमेशा मेरी वाट लगा देती है। क्यों फूफा जी, आप तो ऐसे रहते हो जैसे मोबाइल का वाइब्रेट मोड, सब कुछ सुनते हो लेकिन कुछ नहीं बोलते हो। अरे भिंडी बहू, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है तू इस घर की वाईफाई हो, क्योंकि इस घर के सारे सदस्य तुम्हारे ही इर्द गिर्द रहते हैं। ओए मुए, तो वाईफाई नहीं, इस घर का एयरफेक बन गया है। तो हमेशा इस घर के सामने हमेशा हवा की तरह उड़ता रहता है, जब देखो जब। देखो दोस्तों,
बीवी से बहस वो करे जो शादी से पहले डंबल उठाए हों, लेकिन मैंने तो एक चम्मच भी नहीं उठाया, इसलिए मुझे डर कर रहना पड़ता है। अरे कद्दू जी, आप अपनी माँ को देखकर हमेशा साइलेंट मोड में क्यों चले जाते हो? क्योंकि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे डेंजरस लेडी है। जरा सी गलती करने पर अगर उसके सामने आ जाए तो उल्टा करके पिछवाड़े पे मारती है। क्यों जी, शादी के तो पहले तुम बड़ी बड़ी फेंकते थे कि मैं तुम पे जान निछावर कर दूंगी। अब तो एक चाय भी मांगते हो तो तुम जरा सा तुरंत बोलते हो कि गैस खत्म हो गई है। Oh no! अरे मम्मी, मुझे आज की आज ही नया मोबाइल चाहिए, नहीं तो मैं छत पे चढ़ के फूफा जी को लाइव डांस ही दिखाऊंगा। अरे बेटा, तू हमेशा भागने की धमकी ही देता रहता है, लेकिन अगली बार जब तू भागना तो जीपीएस हमेशा अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि तुझे ढूंढने में उसे ट्रैक करके जल्दी मिल जाए तू। क्यों मम्मी, मेरी उम्र तो पबजी खेलने की है, लेकिन तुम मुझे गोभी की कहानी सुनाती हो। अरे भाभी, आपके लाडले का नाम बैगन से बदलकर धमकी प्रसाद ड्रामेबाज रख देना चाहिए। तो आपने वीडियो देखकर इसे लाइक नहीं किया तो मैं इतना रोऊंगा कि मेरे आंसू भी नहीं रुकेंगे। हे सूर्यदेव, मुझ अकेले पर क्यों ही इतना तपन भिजवा रहे हो? क्या मैं इस धरती पे अकेला पापी बचा हूँ? पंडित जी, ऐसा लग रहा है कि आज आपको फ्री की घी नहीं मिली, इसीलिए आपको इतना तपन महसूस हो रहा है। देख मटके, मेरा इस तरह तू मजाक मत उड़ा। तू जानता नहीं है कि मैं कितना बड़ा विद्वान पंडित हूँ। अगर गुस्से में मैं तुझे शराब दे दिया तो तू बिखर के मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप कोई विद्वान पंडित नहीं, कोई तपे हुए बैगन लग रहे हो, तभी तो आपके ऊपर से धुआं निकल रहा है। और सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा मटका नहीं, मेरे अंदर एकदम ठंडक है, ठंडक, जो रावण को भी अपने बस में कर लिया था ठंडक पीने से। अरे हटो हटो हटो, तुम सब लोग छोटे मोटे जल्दी से साइड हो जाओ, क्योंकि देख लो, मैं हूँ इस गर्मी का किंग, पंखा महाराज। हे भगवान, ये तो आते ही बवाल मचा दिया। अरे थोड़ा धीरे फूंक मार कल मुहे, मेरी धोती खोलेगा क्या? केवल धोती नहीं बाबा, आपकी गर्मी ही दूर हो जाएगी। मैं जहाँ पर रहता हूँ, चाहे टेबल पे रहूँ या दीवार पे टंगा रहूँ, लोग मुझे ही घूरते हैं जैसे मैं कोई फिल्म की हीरोइन हूँ। अरे हीरोइन, तू तो बिना बिजली के रुक जाती है और मैं तो बिना बिजली के ही ठंडा रहता हूँ। तो क्या हुआ, मेरा स्टाइल तो देखो, घूमते हुए बात करती हूँ। और अभी तुमने देखा ना, पंडित जी की मैंने धोती उड़ा दी। एक्सक्यूज मी, ऑटो सब, अब आइसक्रीम आ गई है। हे ठंडक की महारानी, आपके दर्शन मात्र से ही मेरी गर्मी थोड़ी सी शांत होने लगी है। मैं कोई ऐसे वैसे फ्रिज नहीं हूँ, मेरे अंदर लेस्ट पिज्जा रहती है, मेरे अंदर कुल्फी रहती है, मेरे अंदर बर्फ रहती है, और मैं इस तरह आवाज करती हूँ कि मुझे देखकर एसी भी जलने लगती है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब करंट चली जाती है तो तू बिल्कुल ठंडी ठंडी कब्र क्यों बन जाती है? अरे बिजली अगर चली भी जाए तो मैं 4 घंटे तक ठंडी रहती हूँ, और तुम तो उसी वक्त धोखा दे देते हो। Oh no! अरे पंडित जी, आपने तो बोला था कि आप तपन शांति मंत्र भी जानते हो, तो ऐसे तपन में इतर बितर क्यों हो रहे हो? बच्चा, वो मंत्र तो मैं जब एसी में बैठता हूँ तभी काम करती है, और जब मैं एसी से बाहर आता हूँ तो मेरी बैटरी ही बैठ जाती है। ऐसा लगता है कि आपका ज्ञान भी गर्मी में वाष्पित रत हो गया। पंडित जी, अगली बार आपको कोई ताप तपन शक्ति की पूजा करानी हो तो अपने ऊपर ट्राई मत करना। मैं तो हर घर का शान हूँ, देसी ब्रांड एसी ठंडक एम्बेसडर। मैं तो गर्मी का सुपर डांसर भी हूँ, ठंड हवा देकर और गर्मी से बचाता भी हूँ। मैं तो घर की क्वीन हूँ,
घर वाले हो या बाहर वाले, कोई मुझसे दूर नहीं, चाहे नातो चाहे रिश्तेदार, पहले मुझे ही खोलते हैं। अरे मित्रों, तनिक आप रुको, मैं एक ज्ञान देने वाला हूँ आप लोग को। बस बस बाबा, अब आप मत बोलो। अब हम लोग को आपका ज्ञान नहीं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम चाहिए। अरे मित्रों, अब तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं वरना इतना रोऊंगा कि पंडित जी के तापमान से बाढ़ आ जाएगा। पंडित जी के आंसुओं में तपन है दोस्तों, देखिए आंसू से कैसे भाप निकल रहे हैं। चलो चलो दोस्तों, पंडित जी के आंसुओं को सुखा देते हैं। और दोस्तों, जो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेगा, अगली बार बैगन के पास उसी को हम लोग बिठा देंगे।